हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे कि एग्जाम को हम कैसे किसी वेबसाइट के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, और साथ में ये देखेंगे कि एग्जाम का जो फाइल ज़िला है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को या अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को एज ए फाइल सर्वर कैसे बना सकता हूँ ताकि फाइल ज़िला से कोई भी मेरे सिस्टम में फाइल अपलोड कर सके और फाइल डाउनलोड कर सके। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे है ये फाइल जिला, मतलब इस फाइल जिला को एग्जाम के फाइल जिला को कैसे यूज करेंगे। एक तो ये प्रोसेस देखेंगे और साथ में देखेंगे कि हम कैसे लोकल होस्ट पे जो भी वेबसाइट हम होस्ट करते हैं अपने एग्जाम के थ्रू, तो हम कैसे उसको आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू साइन एन आईपी एड्रेस टू लोकल होस्ट वेबसाइट। और सेकेंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, to use my PC as file server for FileZilla। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि how to use exam server with FileZilla। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉस ओपन करेंगे। डॉस ओपन करने के बाद हम अपना जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो एक बार देख लेते प्रोसेस थोड़ा सा पहले। नो लोकल आईपी ऑफ पीसी। और लोकल आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे डॉस ओपन कीजिए। जो भी आपके पास ओएस है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो लाइनक्स या यूनिक्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कमांड चेक कर लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी कॉन्फिग। जैसे मैं आईपी कॉन्फिग लिखूंगा तो ये मुझे आईपी एड्रेस देगा। ठीक है, जो मेरा एथरनेट अडेप्टर है ना, उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.10.12.178। इसका आईपी एड्रेस है। तो 10.10.12.178। तो इस तरीके से ये आईपी एड्रेस है। तो इस आईपी एड्रेस को सबसे पहले हम एग्जाम में जाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए कॉन्फ़िग पे, ब्राउज कीजिए अपाचे। एग्जाम पे ब्राउज कीजिए अपाचे। अपाचे ब्राउज करने के बाद आप जाइए CONF फोल्डर के अंदर।
फिर जाएंगे आप एक्स्ट्रा फोल्डर में, और यहाँ पे वर्चुअल होस्ट है, httpd-vh होस्ट। तो vh होस्ट पे जाएंगे और फिर इसको ओपन कर लेते हैं हम। चलिए नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। तो नोटपैड, ये रहा नोटपैड में। ये जो हैश हैश है ये कमेंटेड है यहाँ पे, ये कमेंटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले ये, तो आईपी एड्रेस है, ये आपका रूट है। इस रूट का हम आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो आईपी एड्रेस था मेरा क्या, 10.10.12। तो 10.10.12 कितना, 178, 178, ये हो गया इसका आईपी। फिर इसको हम सेव करते हैं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद एग्जाम्प को स्टॉप करेंगे, अपाचे को, और स्टार्ट करेंगे। हो गया। और इस आईपी को हम चेक करते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। एक बार इसको पिंग करके देखते हैं, पिंग हो रहा है तो। पिंग, और आईपी है 10.10.12.178। ठीक है, पिंग हो रहा है, तो टाइम लेगा। या दोबारा से एग्जाम सारे स्टॉप करते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर से स्टार्ट करते हैं। हम्म, ये देखिए। तो इस तरीके से लोकल होस्ट पे किसी वेबसाइट को हमने अपने लोकल जो लैन है, लैन का जो आईपी एड्रेस है वो असाइन कर दिया, और इस तरीके से आईपी से अपने वेबसाइट खोल ली। इसका यह बेनिफिट है कि इस आईपी को आप इस लैन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी इस वाईफाई या नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई भी सिस्टम है, वो इस आईपी से आपकी इस कंप्यूटर के वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। इसको हम वैन पे भी एक्सेस कर सकते हैं। वैन का मतलब है कि वाइड एरिया नेटवर्क। मैं दिल्ली में हूँ और मैं इस आईपी को किसी और को देता हूँ, मैं वो भी एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हम आईपी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, या फिर एक कॉमर्शियल आईपी लेकर के अपने सिस्टम को असाइन कर सकते हैं। तो उस समय आपका कंप्यूटर सिस्टम एज ए वेब सर्वर यूज हो जाएगा। इस समय इस लैन नेटवर्क में मेरा ये पीसी एज ए वेब सर्वर यूज हो रहा है। तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाला टास्क पूरा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल जिला को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस
दे ही दिया था हमने। अब यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, फाइल जिला। फाइल जिला स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एडमिन में जाते हैं। ठीक है, एडमिन में गए। यहाँ पे आपको लोकल होस्ट ही रखना है। लोकल होस्ट रखा और ये पोर्ट नंबर है, ये डन है, ओके कर दिया बस सिंपली। स्टार्ट हो गया। अब इससे स्टार्ट के बाद यहाँ पे जाएं, एडिट में सेटिंग्स में जाते हैं, आईपी बाइंड। सेटिंग्स में जाके आईपी बाइंड में जाएंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं। इधर 10.10.12178। ओके कर दिया जी। अब इसके बाद आप फाइल जिला ओपन कीजिए। फाइल जिला ओपन करके यहाँ पे आप आईपी डालिए। ठीक है, कौन सा फोल्डर था, अब देखिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजर वाइज। तो यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाते हैं, ये देखिए आईपी बाइंड कर दिया, आईपी बाइंड हो गया, ओके। इसके बाद यूजर में जाइए और यहाँ पे यूजर, आपने बताया कि ये एक फोल्डर है, ठीक है, ये दो फोल्डर हैं अलग अलग, ठीक है। और फिर आपने बताया यहाँ पे यूजर्स के लिए, तो देखिए जैसे यहाँ पे फाइल जिला में जाते हैं और ये देखिए, और पब्लिक फोल्डर कनेक्ट कर दिया। ओके, कनेक्शन रिफ्यूज, कोई नहीं, अभी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई सेटिंग नहीं। एडमिन में भी स्टार्ट है सर्वर। सर्वर एक्टिव, सर्वर एक्टिव हो गया। और सेटिंग्स में आईपी बाइंड है, ठीक है। और ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना और आईपी बाइंड ही कर देना है बस कंप्लीट। और फिर यूज़र में जाते हैं, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से फोल्डर ऐड कीजिए। आपका जो भी एग्जाम का फोल्डर है वो फोल्डर यहाँ पे ऐड कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप फोल्डर ऐड कर सकते हैं अपने पीसी का या एग्जाम का, है ना। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे आप न्यू डायरेक्टरी डिलीट कर, ठीक है। फिर आपने परमिशन दे दिया और ये यूज़र ऐड किया, ये देखिए यहाँ पे यूज़र है, ऐड कीजिए, ठीक है। और एक पब्लिक यूज़र है और एक, है ना, व्यू यूज़र है। दो यूज़र डाले हुए हैं हमने, सिंपली पब्लिक और व्यू यूज़र, ठीक है। और कुछ ऐड करना है, कुछ नहीं, डन, ओके। और इसके बाद हम अब
चेक करते हैं फाइल जिला। ठीक है, 10 डॉट और कनेक्ट करते हैं पब्लिक। ठीक है, ओके, डन। तो इस तरीके से ये देखिए पब्लिक फोल्डर एक्सेस हो गया। इस तरीके से अपने लोकल होस्ट यानी कि एग्जाम फोल्डर के किसी भी पाथ को हमने फाइल जिला से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एग्जाम को एज ए फाइल जिला सर्वर यूज। एग्जाम सर्वर को वेब, अपाचे तो वेब सर्वर है, माई एसक्यूएल पीएचपी माई एडमिन होता है, और जो फाइल जिला है ना, ये इस फाइल जिला के साथ कनेक्ट हो गया। अब इससे क्या होगा कि आपके लैन नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो इस आईपी से अपने फाइल जिला से कनेक्ट होकर के आपके सिस्टम से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और आपके सिस्टम में फाइल डाउनलोड करना, अपलोड करना, ये सारे काम हो सकता है। तो दोनों काम हो गया, है ना, कि आपने हमने अपने लोकल होस्ट यानी कि एग्जाम को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, और फिर साथ में एग्जाम को फाइल जिला के साथ कनेक्ट भी कर दिया। तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने में हेल्प करें। थैंक्स।